आज रफ्तार में हमारे साथ सवारी तो है, पर साथ ही साथ एक समस्या भी है, क्योंकि ये आज जो गाड़ी हम चलाने वाले हैं, मैं अभी तक इसमें कोई खामी नहीं ढूंढ पाया हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन शो की अभी शुरुआत ही हुई है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो एक खामी हम इस गाड़ी में ढूंढ पाएंगे या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रफ्तार में। मैं हूं अंकुर तनेजा। सबसे पहले नजर डालते हैं इस बार क्या खास है रफ्तार में। आज रफ्तार में चलाएंगे मिनी की कूपर एस कन्वर्टिबल को, फिर आपको ले चलेंगे टोयोटा की नई कैमरी के लॉन्च इवेंट पर और बताएंगे कि कैसी है नई कैमरी दिखने में। तो अब आप में से बहुत से दर्शक समझ गए होंगे कि मिनी की कूपर एस कन्वर्टिबल आज हमारी सवारी है और इसमें खामी ढूंढने की शुरुआत हम इसके लुक से ही करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके फ्रंट ग्रिल में ये बड़ी सी एस की बैजिंग दी गई है। कूपर एस गाड़ी है तो एस की बैजिंग दी गई है। फिर यहाँ पर इसके फ्रंट ग्रिल में ही क्रोम के टच आपको चारों तरफ दिया गया है। यहाँ पर इसकी वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ये मिनी की बड़ी सी बैजिंग दी गई है। फिर यहाँ पर आए तो इसकी ये हेडलाइट्स दी गई हैं। अब मिनी का कहना है कि ये उन्होंने इन हेडलाइट्स में मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। वो है क्या एक्चुअली, जो रियर व्यू मिरर है वहाँ पर एक कैमरा सेंसर दिया गया है और उस हिसाब से जब सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तब ये सेंसर उसे सेंस कर लेते हैं और ये लाइट्स उस हिसाब से कम या ज़्यादा हाई बीम या लो बीम पर अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं ताकि सामने वाले को आगे आने में दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा फीचर है और जैसा कि ABS और एयर बैग जैसे फीचर स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं अब हर गाड़ियों में, तो मुझे लगता है कि इस तरह के फीचर्स भी सेफ्टी के हिसाब से मैंडेटरी कर देने चाहिए। फिर साइड में यहाँ पर इसके 17 इंच के हैंडकुक टायर्स दिए गए हैं विद अलॉय व्हील्स। फिर यहाँ पर ये कन्वर्टेबल रूफ दिया गया है और यहाँ पर भी आपको इसके चारों तरफ यहाँ पर ये क्रोम की लाइनिंग इस मिनी के चारों तरफ आपको मिलेगी। इसके हैंडल बार्स में भी क्रोम है और फिर पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर इसके ये टेल लाइट्स, इनमें ये यूनियन जैक डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है जो वाकई में जब ये लाइट्स जलती हैं वाकई में बहुत आकर्षक देखने में लगता है। और फिर यहाँ पर भी आपको मिनी की बैजिंग दी गई है। यहाँ पर इसका ये ड्यूल एग्जॉस्ट और इसकी साउंड हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, वाकई में बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छी साउंड है इसकी। और यहाँ पर इसका फिर बूट दिया गया है तो तकरीबन 200 लीटर का स्पेस है इस बूट में। और अब ये बात हुई इस गाड़ी की ये बाहर से दिखने में कैसी है। चलते हैं अंदर आगे की कतार में, देखते हैं अंदर किस तरह से गाड़ी लोडेड है, कितनी लग्जूरियस ये है। तो अब इस मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल की आगे ही कतार में हम बैठे हैं और सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही आकर्षक इसके टॉगल स्विचेस दिए गए हैं और ये स्टार्ट स्टॉप का बटन भी वाकई में देखने में बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि हवाई जहाज़ चलाने वाले हैं आप कोई। फिर यहाँ पर ये सबसे पहले जो इसका मेन फीचर जो इस गाड़ी का है वही दिखाते हैं। यहाँ पर इम्प्रेसिव है ना। तो कुछ इस तरह की इसकी रूफ है, यहाँ पर ये पूरी डाउन हो जाती है। फिर अब आते हैं इस गाड़ी के फीचर्स क्या क्या, इसमें इंटीरियर किस तरह का है। ये राउंड वाकई में ये देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी आकर्षक लग रहा है। और यहाँ पर इसका ये 8.8 इंच का
टच स्क्रीन दिया गया है विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। आप इसमें अलग अलग ड्राइवर के हिसाब से सेटिंग सेव कर सकते हैं, तो जो ड्राइवर जब बैठे वो अपनी सेटिंग के हिसाब से इस गाड़ी को चला सकता है। फिर यहाँ पर ये आपको ये टॉगल स्विचेस दिए गए हैं। ये यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का टॉगल स्विच है। यहाँ पर आपको ये अलग अलग मोड में ये गाड़ी जो चलती है, स्पोर्ट, मिड और ग्रीन में 3 मोड में चलती है, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको ये इसका 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है, और ये यहाँ पर आपको इसके डिस्प्ले जो इसका टच स्क्रीन है उसको कंट्रोल करने के बटन्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये आपको इसके डैशबोर्ड में भी यहाँ वाइट और ब्लैक, इस पूरी गाड़ी में वाइट और ब्लैक का थीम इस्तेमाल किया गया है, तो कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी इसके डैश में ये पियानो ब्लैक टच दिया गया है। यहाँ पर भी ये काफ़ी सॉफ्ट इसका डैशबोर्ड है। प्रीमियम गाड़ी है, अब इतनी महंगी गाड़ी होगी तो ये सब चीज़ें मिलना लाजमी है। फिर आते हैं इसके स्टीयरिंग पर, और यहाँ पर ये स्टीयरिंग में आपको बड़ा सा मिनी का लोगो सबसे पहले दिखेगा। फिर यहाँ पर एक क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस हैं, यहाँ पर वॉइस कमांड, कॉल कनेक्ट, डिसकनेक्ट, एक्सेट्रा फीचर्स आपको ये दिए गए हैं। और इसके स्टीयरिंग के पीछे ही यहाँ पर आपको पैडल शिफ्ट भी दिया गया है। और स्टीयरिंग इसका वाकई में इस पे जो लेदर रैप स्टीयरिंग है और ये रेड स्टिचिंग भी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर यहाँ पर इसके ये स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और ये टैकोमीटर, फ्यूल गेज, और बीच में छोटी स्क्रीन दी गई है, इसी में ऑडोमीटर है इसका। यहाँ पर आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं, कितनी रेंज वगैरह, टाइम, टेम्परेचर और यही सब चीज़ें आप इस में देख सकते हैं। और कौन से मोड में ये गाड़ी है, किस मोड में गाड़ी चल रही है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। आर्मरेस्ट दिया गया है और इसमें हमन स्पीकर्स दिए गए हैं सराउंड साउंड के साथ। फिर यहाँ पर आपको ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे देखने में लगी, ये जो स्क्रीन यहाँ पर दी गई है, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, स्पीड या गाड़ी में जो आप इसका रूफ़ को जब खोलते हैं तब ये बंद हो गई है, नहीं हो गई है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन इस यहाँ डिस्प्ले में भी, ताकि आपको बार बार इसमें जो स्पीडोमीटर का डिस्प्ले है उसमें देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो एकदम सामने आपको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि एक वाकई में कन्वीनियंट फीचर है। तो ये सब तो कुछ इसकी फ्रंट रो का मामला है। चलते हैं पीछे। यहाँ पर हम इसके पीछे की कतार में आते हैं। बैठ तो अगर मेरे पीछे अगर मेरी कद काठी या मेरे साइज़ का कोई आदमी बैठना चाहता है, और मुझसे बड़ा तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता, तो कोई बैठना चाहता है, तो अगर फ्रंट रो में कोई नहीं बैठा है, तो जैसा कि कोई पैसेंजर गाड़ी में नहीं है, तो पीछे कोई बैठना चाहता है, कोई शॉफर ड्रिवन अगर गाड़ी है, तो कोई ड्राइवर या एक पीछे बंदा आगे की सीट आगे करके बैठ सकता है। लेकिन अगर 4 लोग इस गाड़ी में बैठना चाहें तो नामुमकिन है। शायद बच्चे वगैरह इसमें बैठ पाएँ, लेकिन लेग स्पेस के मामले में वाकई में इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। और मुझे लगता है यही एक वो खामी हो सकती है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। लेकिन ये आपके और हमारे जैसे सैलरीड लोगों के लिए ये एक चीज़ हो सकती है कि हमें गाड़ी की स्पेस, गाड़ी की इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो इस गाड़ी को लेना चाहेगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देगा। उसके लिए लग्जरी या स्टाइल या ये सब जो फीचर इस गाड़ी में दिए गए हैं वो ज़्यादा मायने रखते होंगे। अब आपको इसके कुछ आंकड़े बता देते हैं, फिर चलते हैं इस मिनी एस कन्वर्टेबल की ड्राइव पर। मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल में 4 सिलेंडर 1998 सीसी का पेट्रोल इंजन है, जो 192 बीएचपी की ताकत देता है और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार मात्र 7.1 सेकंड में पकड़ती है, और इस मिनी कन्वर्टेबल की एक्स शोरूम कीमत है मात्र 38,30,000 रुपए। फिर इस गाड़ी के ड्राइव और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें बैठते ही लग्जरी की फील तो आती ही है, और ड्राइव के दौरान इसकी सीट्स भी आपको काफी आरामदायक लगेंगी, चाहे वो लंबी दूरी की ड्राइव ही क्यों ना हो। फिर जब आप इसको स्टार्ट करने के बाद इसका एक्सीलरेटर दबाते हैं, उसी पल में आप समझ जाते हैं कि क्यों इस गाड़ी और इसके ब्रांड का इतना नाम है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस वाकई में नेक्स्ट लेवल का है।
और खास तौर से जब ये गाड़ी स्पोर्ट मोड में होती है तब इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाकई में इस गाड़ी को अनोखा बनाता है। इसका 7 स्पीड ट्रांसमिशन भी काफी सटीक है और इसमें ड्राइव के दौरान आपको कोई लैग भी महसूस नहीं होगा। ब्रेक्स की पकड़ भी कम या ज्यादा रफ्तार में काफी संतुलित है और आपको इसमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी सुविधाएं तो मिलती ही हैं। अब इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ एंड पर ज्यादा है और गड्ढे आपको थोड़े ज्यादा महसूस होंगे, लेकिन हकीकत में ये गाड़ी ऐसी ही सड़कों और रास्तों के लिए बनी है जहां गड्ढे ना बराबर हों। अब इसकी खूबियों की लिस्ट इतनी लंबी है तो इसमें खामी ढूंढना एक चुनौती जैसा ही है। फिर भी हमें जो रियर सीट्स में जगह की कमी महसूस हुई उसी से अपने इस मकसद को मुकम्मल हुआ मान लेते हैं। तो रफ्तार में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रफ्तार की दुनिया से कुछ खास खबरें। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से रफ्तार में स्वागत है और अब हम खुले मैदान के जगह अब यहाँ पर इस होटल के एक हॉल में मौजूद हैं और यहाँ हमारा होने का मकसद है टोयोटा की नई कैमरी का लॉन्च। और फटाफट हम आपको बता देते हैं इस नई कैमरी में क्या क्या नया दिया गया है। काफ़ी प्रीमियम ये लग रही है देखने में। यहाँ पर ये आपको फ्रंट ग्रिल इसका देखने को मिलेगा, ये सिल्वर टच में दिया गया है। सामने से देखने में ये वाकई में काफ़ी प्रीमियम लग रही है और ये 2.5 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन दिया गया है और साथ ही साथ इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, तो ये हाइब्रिड कैमरी है। फिर यहाँ पर इसकी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, LED DRLs दिए गए हैं और LED फॉग लैम्प्स भी यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। अब साइड प्रोफाइल इसका कैसा है थोड़ा वो देख लेते हैं यहाँ पर। फिर ये 18 इंच के टायर विद एलॉय व्हील्स इस नई कैमरी हाइब्रिड में दिए गए हैं। ये 8वीं जनरेशन की कैमरी है और 4th जनरेशन का इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लगाया गया है। फिर यहाँ पर एक डोर में भी आपको क्रोम का टच दिया गया है। चलते हैं पीछे, देखते हैं इसके बूट में कितना स्पेस वगैरह है। काफ़ी स्पेस यहाँ पर आपको इसके बूट में देखने को मिलेगा। 3-4 बड़े बैग मेरे को लगता है इसमें आसानी से आ सकते हैं। अब चलते हैं अंदर, फ्रंट सीट पे देखते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे पूरे केबिन में आपको बेज इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पर भी आपको डैशबोर्ड में लेदर स्टिचिंग यहाँ पर ये दी गई है और यहाँ पे इसका सॉफ्ट टच, यहाँ ऊपर भी ये काले रंग में डैशबोर्ड है और यहाँ पर आपको ये सिल्वर मेटेलिक कुछ फ्यूचरिस्टिक सा मेरे को ये डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पर इसके यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। फिर यहाँ पर इसका ये 8 इंच का डिस्प्ले दिया गया और आपको इसके डिस्प्ले के पास जो ये इसका डिज़ाइन दिया गया, ये वाई शेप इंटीरियर इसे टोयोटा कह रही है और वाकई में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक फील आपको देगा। और फिर यहाँ पर आपको फ़ोन कनेक्टिविटी या स्क्रीन मिररिंग, ब्लूटूथ, ये सब ऑप्शन इसके यहाँ पर डिस्प्ले में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 2 बड़े से ग्लास होल्डर्स यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको वही सिल्वर मेटालिक फील जो यहाँ पर इसके डैशबोर्ड में दिया गया है यहाँ पर भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको 3 मोड दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। 3 मोड में आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। ये CVT ट्रांसमिशन यहाँ पर दिया गया और साथ ही साथ पैडल शिफ्ट भी आपको इसके स्टीयरिंग में दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको वॉइस कमांड, ऑडियो कनेक्ट डिस्कनेक्ट, क्रूज कंट्रोल, इसके स्टीयरिंग में ये बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ओडोमीटर, यहाँ बीच में जो स्क्रीन है इसमें ओडोमीटर दिया गया है, तो जो इन्फॉर्मेशन फ्यूल वगैरह की कितनी चली है गाड़ी और माइलेज वगैरह, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके डिस्प्ले में यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर इसके डोर्स में आपको मेमोरी सेटिंग्स, जो ड्राइवर की सीट है उसकी 2 मेमोरी सेटिंग्स कर सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पर विकल्प इस टोयोटा कैमरी में दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको ये इसका मून रूफ दिया गया है, प्रीमियम गाड़ी है तो ये सब फीचर्स होना लाजमी है। तो ये कुछ इस तरह का फील और इस तरह का लुक इसका अंदर से आपको इस टोयोटा कैमरी में मिलेगा। और सीट्स भी इसकी काफ़ी आपको प्रीमियम प्लश और ये भी बेज के रंग में ही दी गई हैं। और यहाँ पर आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली इन सीट्स को एडजस्ट आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलते हैं पीछे की कतार में, देखते हैं वहाँ क्या क्या दिया गया है। अब यहाँ पीछे की कतार में हम बैठे हैं इस नई टोयोटा कैमरी हाइब्रिड की। तो लेग रूम
थाई सपोर्ट, हेडरूम काफ़ी अच्छा है ये। और एक चीज़ जो मेरे को इसमें काफ़ी, आपको पीछे की कतार में जो लोग बैठे हैं उनको भी एक प्रीमियम फील मिलेगा, वो है यहाँ पर ये इसका टच स्क्रीन टाइप दिया गया है, जिससे आप अपनी सीट्स को इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर यहाँ से आप इसका पीछे का जो रियर मिरर का ब्लाइंड है उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी फंक्शनल। और डिस्प्ले के फीचर्स भी, चैनल अप डाउन, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं, और वॉल्यूम कंट्रोल भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर ये सॉफ्ट टच के साथ इसके ये 2 ग्लास होल्डर्स पीछे की सवारियों के लिए भी दिए गए हैं। और एक चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ से आप इसके बूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ छोटा मोटा सामान आपको अगर निकालना है बूट से तो यहाँ से भी आप बैठकर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये रियर एसी वेंट्स, साथ में ये USB पोर्ट, यहाँ पर ये 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। तो कुछ ऐसा मामला है यहाँ पर इसकी टोयोटा कैमरे की बाहर से और अंदर से गाड़ी दिखने में कुछ ऐसी है। जिस तरह की इस गाड़ी की मार्केट है भारतीय बाज़ार में, होंडा की अकॉर्ड जैसी गाड़ियों से इसका मुकाबला होगा। अब किस तरह का रिस्पांस इसको मिलने वाला है, और जल्द ही हम इसकी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और चलने में ये गाड़ी कैसी है वो भी आपको बताएंगे।